नए साल की दहलीज पर हम सबके दिल में एक ही सवाल है कि आने वाला साल हम सबके लिए कौन से नए तोहफे लेकर आ रहा है। क्या नए साल की पहली सुबह हमारे मुल्क के नसीब बदल देगी? क्या सितारों की कतारें अमन की नई दास्तानें लिखेंगी? क्या तकलीफों में पिसने वाले निजात हासिल कर सकेंगे? 2026 2025 से कितना मुख्तलिफ होगा, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। सितारों की जुबान में तहरीर की गई मुस्तकबिल की दास्तान से इल्म के इस अमीक दरिया से मोती चुनने वाले माहिर फल्कियात जनाब जावेद जमाल साहब से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, ठीक। बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे सवालात हैं जो हमने आपसे पूछने हैं, उनके बारे में जानना है और कोशिश करेंगे कि आज जो आपसे जो मुलाकात हुई है इसमें थोड़ा बहुत हम भी कुछ सीख कर जाएं आपका जो इल्म है, क्योंकि इस बारे में हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि लोगों के साथ साथ जो है वो हम भी कुछ सीखें। सर सबसे पहले इस इल्म के बारे में बताएं, जो ये फल्कियात का जो इल्म है ये क्या है, कैसे होता है, ज़रा इसके बारे में बताइएगा। देखें अर्तुगरुल, एस्ट्रोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जैसे और दूसरे सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, ठीक है, लाइक केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, साइंस के, इकोनॉमिक्स के, इसी तरीके से ये सब्जेक्ट है और ये परवरदिगार से मंसूब इसलिए किया गया है क्योंकि ये है डिवाइन नॉलेज। ओके। डिवाइन मीन्स जो परवरदिगार के इख्तियार में है सारी चीज़ें। हम एस्ट्रोलॉजी को आम तौर पे अलमिया ये रहा है पाक व हिंद के अंदर कि इसको प्रेडिक्शन का टूल ज़्यादा बता दिया गया है। ऐसा ही है शायद, बिल्कुल। पेशन गोई कैल, पेशन गोई। तो मैं आपके इस प्रोग्राम और आपके ज़रिए ये बात बता देना चाहता हूँ कि ये प्रिडिक्टिव टूल है, बट उससे ज़्यादा सोल्यूशन का है। अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ, अब आप इस चीज़ से प्रिडिक्ट करते हैं, प्रिडिक्शन देते हैं। ज़्यादातर जितने एस्ट्रोलॉजर्स आपने देखे होंगे वो सब प्रिडिक्शन देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा, ये वाली चीज़ ऐसा होगा। ये प्रिडिक्शन से ज़्यादा सोल्यूशन बेस कर। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल कुछ महीने हमारे ऐसे सालों में आते हैं जहाँ पे बारिशों की प्रिडिक्शन की जाती है। बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इससे इस्लाह लेनी कैसे। अब बारिश होगी, आपको मालूम चल गया, तो क्या करूं मैं? हाथ बांध के इंतजार करूं? नहीं, तबाही का कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर मुझे एस्ट्रोलॉजी ये इल्म दे रही है कि 6 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक मूसलाधार बारिश है, ये स्पेल आ रहा है, तो आपके लिए तो ये फ़ायदेमंद हुआ। आप उसकी डैम बनाएं, उसके लिए काम करें, ठीक है, तो आपको सोल्यूशन मिलेगा नहीं है। तो एस्ट्रोलॉजी आपको प्रेडिक्शन भी देती है और मोर देन सोल्यूशन देती है प्रेडिक्शन से। जैसे 12 हाउस होते हैं एस्ट्रोलॉजी में, जो लोग एस्ट्रोलॉजी के हमारे स्टूडेंट्स हैं और जो भी वो जानते होंगे, 12 हाउस हैं, ठीक है। ये 12 हाउस या 12 हाउसेस हमारी लाइफ से कनेक्टेड है। फॉर एग्जांपल एक घर है, उसके अंदर 12 कमरे हैं, तो ड्राइंग रूम, डाइनिंग, लाउंज, किचन, टॉयलेट, वॉशरूम, तो ये जो एक्टिविटी उसी हिसाब से उसी रूम में की जा रही होगी। बिल्कुल, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहीं उसी कमरे में जाएंगे। आपको कोई किचन का काम करना, आप किचन में जाएंगे, वहाँ से आपने कुछ पकाना, तो वहाँ जाएंगे, ड्राइंग रूम में बैठ के तो पकाने का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। इसी तरह परवरदिगार ने ये 12 बुर्ज बनाए। वो कुरान में कह रहा है वह समाए ज़ातिल बुरुज, बुर्जों वाली आसमान की कसम। बुर्जुल खलीफा सुना है नाम? जी बिल्कुल। बुर्ज कहते हैं घर को, ठीक है। तो 12 हाउसेस बनाए हमारी सबकी लाइफ से, कोई बिलीव करे या नहीं करे। आपको अपनी शख्सियत देखनी तो फर्स्ट हाउस से देखेंगे। अच्छा, ये तरीका है इसका, तरीका देखने का। जनरल किसी कोई इंसान बात करता है पैसा नहीं है मेरे पास, सबसे बड़ा सवाल यही होता है, सबसे बड़ा फाइनेंस का, ठीक है, पैसा नहीं आता। पैसे के लिए सेकंड हाउस को देखिए, वो डिस्टर्ब होगा जब वो ठीक होगा। अच्छा, ये देखना, ये कैसे, ये एक पूरा तरीका बर्थ चार्ट मैं बता देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ एक्यूरेट होना चाहिए आपके पास, बर्थ टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि पाकिस्तान के किसी भी शहर में या दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई पैदा हुआ है, ये 2 चीज़ें कंफर्म होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जितना कंफर्म होगा उतनी अच्छी आपको एनालाइज मिलेंगे। सेकंड हाउस से वेल्थ देखते हैं आप, ठीक है, मनी, फाइनेंस, जिसको भी देखना है वो सेकंड हाउस से देखेगा। इसी तरीके से टोटल पूरे 12 हाउस है। अब सबका ही सेकंड हाउस पैसा देगा, ये याद रखिएगा। आपका बर्थ चार्ट है तो ऐसा नहीं कि आपके बर्थ चार्ट में पैसा सेकंड हाउस नहीं देगा, नहीं देगा। किसी के बर्थ चार्ट में पैसा सेकंड हाउस से मिलेगा, ही देगा। तो सेकंड हाउस वेल्थ है। इसी तरीके से हम जब आगे जाएंगे 10th हाउस कैरियर, तो 9th हाउस लक का दिया अल्लाह ने। 9th हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जितने भी हैं हाउसेस वो अलग अलग चीज़ों से, मैंने डिटेल में नहीं किया, अगर आप कहेंगे तो मैं कह देता हूँ, ठीक है, वो अलग अलग चीज़ें, अलग अलग है। 3rd हाउस करेज का है, 4th हाउस होम का है, घर का है। लेकिन ये 2 अहम चीज़ें आपने डिस्कस कर ली जो लोग पूछते हैं कि एक तो ज़रा नसीब होता है, मेरा नसीब खराब हो गया। इसका मतलब है कि अगर, क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरा डोमेन है,
तो कोई ये बात जब मुझसे कहता है कि यार मेरा नसीब ख़राब हो गया, तो मैं कहता हूँ यार कैसे हो सकता है, सबके ही बर्थ चार्ट में 12 हाउस है, तुम्हारे क्या 11 हाउस है? 9 तो तुम्हें भी दिया है किधर? बजाय हम इस पे कि मेरा नसीब ख़राब है, मेरा नसीब बर्बाद हो गया, बेहतर है मैं ये देखूँ ना कि या तो उस वक्त कह सकते थे कि यार इसको नसीब नहीं दिया है। सर 9th हाउस तक पहुंचा कैसे जाता है? 9th हाउस तक पहुंचा कैसे जाता है? किस्मत, आप जो बात कर रहे हैं कि आपका नसीब है, आपका किस्मत है, आपकी तकदीर है, उसको फिर कैसे हासिल किया जाएगा? एक शख्स तो बैठ गया ये सोच करके भाई मैं मिसाल के तौर पे ये काम कर रहा हूँ, ठीक है कि जी मैं इस प्रोग्राम का एंकर हूँ, प्रोग्राम कर रहा हूँ जी, टीवी पर आता हूँ, मैंने शायद इसको नसीब समझ लिया ना कि यही मेरा नसीब है, मुझे मिल रहा है, यही मेरी तकदीर है। तो क्या ऐसा ही है कि वाकई यही तकदीर, यही नसीब है, या नहीं कुछ और है जहाँ मुझे जाना है, या मैं खुद पहुँचूंगा वहाँ पर? बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले हम नसीब और तकदीर को थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझाइए। नसीब को बदला जा सकता है, तकदीर को नहीं। नसीब को बदला जा सकता है, तकदीर को नहीं। तो ये अलग अलग होती है? हाँ, दोनों अलग है। तो हमें गलत पढ़ा है। अब हम एस्ट्रोलॉजी में चार्ट में जब आपका बर्थ चार्ट मेरे पास आएगा, किसी का भी केस आएगा, तो मैं देखूंगा तकदीर किधर और नसीब किधर है। तकदीर कहते हैं जो यू कांट चेंज, आप उसमें तब्दीली नहीं ला सकते। फॉर एग्जाम्पल नोज से क्या काम है? स्मेलिंग का। आइस का क्या काम है? देखने का। ये इसकी तकदीर है, ये देख नहीं सकती और ये सुन नहीं सकता। ठीक है, ये फिक्स है। मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मैं ना देखूं, ये मेरे चॉइस पर है, फ्री विल। तो परवरदिगार ने 2 बेसिक चीज़ें दी हैं आपको, एक डेस्टिनी जो उसने अपने हाथ में रखती है, एक फ्री विल दिया तुम्हें। तुम फ्री विल भी उसके हाथ में दे देते हो। गुलाब का फूल और उसकी खुशबू, आपकी आंख बंद है और गुलाब का फूल आपके सामने से गुजर जाए, आप कैसे पहचानेंगे उसको? खुशबू से। कंफर्म, वो उसकी तकदीर है, आप नहीं बदल सकते क्योंकि उसकी खुशबू, ठीक है। बस तकदीर वो चीज़ है कि यू कांट चेंज। गेंदे के फूल से गुलाब की खुशबू नहीं आएगी। अगर कोई ये कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ, तो हाथ जोड़ लें उसके सामने। तो वो कौन से डोमेन है जहाँ पे होती है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है? कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे हम बोलते हैं कि नहीं, ये यहाँ नहीं बनती, इसकी प्रेडिक्शन नहीं होती? देखो, प्रेडिक्शन तो सब चीज़ की जा सकती है, ठीक है, लेकिन जो सवाल मैं आपका समझाऊँ वो जवाब देने की कोशिश करूँगा। जैसे कि किसी का भी आपने बर्थ चार्ट देखा है, ठीक है, और वो 18-20 साल का है, आपने देखा कि भाई इसकी शादी में डाइवोर्स है, शादी के बाद प्रॉब्लम है, वो आप कब देख रहे हैं? जब वो व्हेन ही और शी वाज 15 और 16 एज, ठीक है, जो कि मैरिज की नहीं होती है अमूमन। तो आप उस वक्त प्रोग्राम कर सकते हो उसको कि यार आपने शादी कहाँ, कैसे, किस तरह करनी है। आप बताएं कि आने वाला साल फिर कैसे गुजारना है, ये भी बताएं। पाकिस्तान के हवाले से जो नया साल है, इसके अंदर सर्कमस्टेंसेस काफ़ी वर्स्ट नज़र आते हैं इकोनॉमिकल बेस्ड। इस साल में सैटर्न इस वक्त 12th हाउस में है। अब 12th हाउस लॉसेस का है, एक्सपेंडिचर्स का है, और ये साल आपको वही नजर, ठीक है। और पीछे कुछ लोग हमारे जैसे साजिशें होती हैं, तो कुछ साजिश अनासिर क्रिएट हो सकते हैं। लास्ट टाइम भी थोड़ा सा वो सैटर्न यहाँ आया 6 महीने 4 महीने पहले, तो 27 तक रहेगा। 12th हाउस लॉसेस और चेंज का है, बदलने का है। तो चेंज और बदलने का मतलब है कि लोगों के काम धंधे बदलेंगे, चेंज होंगे, वो चेंज करेंगे अपने कामों को। लॉसेस हो सकते हैं, इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज होंगी। अच्छा, ये इमिग्रेशन पॉलिसी, जैसे इंग्लैंड ने अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी चेंज कर दी, दुबई ने कर दी, दूसरे में कंट्रीज हैं, इमिग्रेशन कुछ नए अलायंस बनेंगे। ओके, मतलब जहाँ से फ्रेंडशिप चल रही थी वो ब्रेक होगी, किसी और से फ्रेंडशिप हो सकती है, ठीक है, दूसरे कंट्री से फ्रेंडशिप ज़्यादा होगी। जहाँ जिनसे पहले मामला चल रहा है उनके साथ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकता है, मुल्कों की सूरत में नए चेहरे सामने आ सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएगी, हर नया दिन कुछ नया होता नजर आ रहा होगा, क्वार्टरली बेसिस पे। ओके, ठीक है, हर 4 महीने में, 3 महीने में आप देखिएगा एकदम सडन आपको ऐसा लगेगा कुछ, अभी तो ये इस्लाह चल रही थी, अभी क्या चेंज हो गया। लेकिन पाकिस्तान का एक फैक्टर बड़ा प्यारा, लक, वो खुदा की ब्लेसिंग है और वो रहेगी। ये ऑटो ब्लेसिंग खुदा की पाकिस्तान पे मौजूद है। आप देख लें कि जितने भी बैरूनी ममालिक बाहर के, उनके दरमियान भी आज हम विनिंग पोजीशन पे ही हैं एक तरीके से लेके स्टेट को। इंटरनेशनली देखा जाए, फाइट हो या कहीं पे किधर भी हो, तो नाम है। इकोनॉमिकल के लिए आपको रिफॉर्मेशन बनानी पड़ेगी, आप हाथ बांध के नहीं छोड़े। सर हमें ये साल करना क्या है, इस पे कब बात कर लेते हैं। ये मैं जानना ज़्यादा बेहतर इस पे बात कर ले कि इस साल करना क्या है, बेहतरी नजर आए। मैन्युफैक्चरिंग को स्टार्ट करें, जितनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाएंगे आपकी परेशानी उतनी कम हो जाएगी। अगर ये सलाह नाफिज की जाए तो फिर आपको लगेगा कि पाकिस्तान कहीं ग्रो कर रहा है।
ये तो आपने एक तरह से मुआशरी हवाले से जो आपने solution देने की कोशिश आपने करी एक दे दी है, सोल्यूशन दे दी। अगर मैं यही जानना चाहूँ, जितने भी ख़तरात मंडला रहे थे एक जंगी सूरत हाल को लेकर, अमन अमान की सूरत हाल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, तो आइंदा आने वाले साल में इसके हवाले से क्या प्रेडिक्ट करते हैं और क्या सोल्यूशन देते हैं आप, कि क्या खुदा न खास्ता किसी कोई नई जंग का दरवाज़ा खुलता नजर तो नहीं आ रहा? नहीं होता। ज़बरदस्त, ठीक है। जून 2026 से और नेक्स्ट जून या जुलाई 2027 तक पाकिस्तान पे अगर अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, ऐसी कोई बात नहीं है, वैसे आ भी गई तो एक खुदा की ब्लेसिंग आनी है इसके ऊपर डेफिनेट। अच्छा, ये जैसे ही परेशान होगा वैसे ही खुशहाल हो जाएगा। वाह वाह वाह। मुल्क के अंदर क्या हालात नज़र आते हैं सर? आपसी मामलात कैसे नज़र आते हैं? कहीं खुदा ना खास्ता इंतखाबात की तरफ जाता हुआ तो नज़र नहीं आता मुल्क, कोई अंदर तो कुछ फैलता फूलता नज़र नहीं आता कुछ? नहीं, इंतखाबात के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं कि इंतखाबात शुरू करा दिए हैं, लेकिन ये कि गवर्नमेंट मशीनरी का रूल रहेगा। कुछ नए कानून मुख्तलिफ सेक्टर में देखने को मिलेंगे, लाइक आपके प्रॉपर्टी साइड पे, ठीक है, आपकी इंटरनल पॉलिसीज़ के अंदर कई कानून बनेंगे, जैसे फाइनेंस के कानून बनेंगे, इन्वेस्टमेंट के कानून बना दिए जाएंगे, इनके टैक्सेस के अंदर कोई नए कानून बनेंगे। अगर ये कानून बन रहे हों, सडन न्यूज़ आएगी, उसको समझे कई एक इस्लाहात पॉजिटिव होंगी आवाम के लिए। मैं आपके प्रोग्राम के लिए एक बात कह दूँ, सिर्फ प्रेडिक्शन पे नहीं रहना, अब हमें इसके हल की तरफ जाना है, वही बात, क्योंकि अब हमें पता लग गई है, पता लगी। देखो, फ्री विल आपको दी है, डेस्टिनी उसने दी है, दोनों मिलेंगे तो काम हो। दोनों मिलेंगे तो काम। किसान को अगर ज़मीन यानी कि मौसम और बारिश उसके पास है तो सर बीज और मेहनत उसके पास है।